हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो इनका पेपर हो चुका है कल और इन्होंने 73 अटेम्प्ट किया है। तो इनसे हम जानेंगे कि साइंस में क्या क्या आ रहा है, क्योंकि आने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा डर है। कमेंट करके पूछ रहे भाई साइंस में क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह चुका है। और मेरी भी सीटी आ चुकी है, जयपुर ही आई है। मैं जयपुर में ही हूँ और मैं सेंटर से पास में ही रहता हूँ बिल्कुल। तो मेरे को डेली सेंटर के आते जाते लड़के भी मिलते रहते हैं, तो उनसे पूछता रहता हूँ मैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो इनसे जानेंगे, क्योंकि इनका पेपर कल हुआ है। तो साइंस में क्या क्या पूछा जा रहा है आप बताओ हमें। बता रही हूँ भाई, एक रोटी है उसको देख लो। ये खाना बना रही है। कुछ टॉपिक बता दो इम्पोर्टेंट, जिनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। संभारिक और समस्थानिक, ये दोनों दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इनमें से 100% क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेरे 2 क्वेश्चन आए थे। समस्थानिक से सम संभारी न्यूट्रॉनिक आया था, सम न्यूट्रॉनिक कौन मतलब कौन से, और उसमें द्रव्यमान संख्या भी नहीं दे रखी और परमाणु क्रमांक भी नहीं दे रखा। मतलब दोनों चीज आनी चाहिए तभी कर पाएंगे। समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो भाई एक तो इस टॉपिक से जरूर पूछ लेना, याद कर लेना, इम्पोर्टेंट। एक और प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह किसका आया था आपके? मेरे तो सोडियम का पूछा था, लेकिन प्रतीक चिन्ह पूछ रहे। ज्यादा नहीं, बस 20 तक याद कर लो। मेरे हिसाब से तो आप है ना मैक्सिमम 30 तक। 30 तक याद कर लो, 30 तक जिंक तक है ना। तो प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत से आंसर कर दोगे। अगर आएगा तो आप 1 सेकंड में कर दोगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट एक है? एसिड और उससे बेस से क्वेश्चन, अम्ल और क्षार से। अम्ल और क्षार से आ रहा है कि 0 से 7 तक, 7 से 14 तक बेस होता है। तो वो वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट। एंड गाइस एक चीज और कि मैं राजस्थान में जयपुर में सेंटर है, उनके बगल में रहता हूँ, मतलब मेरे बगल में स्कूल है। तो वहाँ पे कोई भी एग्जाम रहती है रेलवे की या किसी भी एग्जाम की, तो मैं उनसे स्टूडेंट से पूछता रहता हूँ कि किस टॉपिक से क्या आ रहा है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पता चलता है तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। एंड इंस्टाग्राम भी दे रहा हूँ। अगर कोई भी हेल्प चाहिए आपको मेरे से पर्सनली, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा रिएक्शन, रिएक्शन में एक कोई सी भी रिएक्शन पूछ लेंगे कि कौन सी रिएक्शन है ये। जैसे आपके कौन सी पूछी थी, ऐसे मेरे ऑक्सीकरण तो अभिकरण ऐसे कुछ नहीं, होती है ना एसिड option? और बेस की पूछी, उसमें लवण और जल निकलता है तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण भाई ये तो मुझे नहीं आती, मुझे पढ़नी पड़ेगी। अभी मेरे पास मेरे को तो 6-7 दिन है। 7th 8th क्लास से आती है, जो करिए। भाई ये मैथ साइंस की स्टूडेंट है, इसने वो कर रखी है, बीएड कर रखी है, बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है मैथ से। तो इसका स्टैंडर्ड ज्यादा है मेरे से। अपन को नहीं पता, अपने पास 6-7 दिन है। और ग्रुप डी की एग्जाम देगी। भाई देखो इतनी बड़ी बड़ी एमएससी बीएससी करे हुए स्टूडेंट भी ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हैं, सोचने की बात है। बेरोजगारी। बेरोजगारी ज्यादा है गाइज। ये वैसे टीचर की तैयारी कर रही है और ये टीचर की एग्जाम है इनकी आने वाले दिनों में, जनवरी में, राजस्थान टीचर की। लेकिन हमको जरूरत है ग्रुप डी की। हम भी किसी एसएससी की कर रहे हैं, लेकिन क्या है इमरजेंसी में कुछ न कुछ चाहिए बैकअप के लिए। और कुछ क्वेश्चन बताओ हमें। फिजिक्स में एक तो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से आता है क्वेश्चन। प्रतिरोध का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल, भाई न्यूमेरिकल एक आ गोलीय रहा है। दर्पण। गोलीय दर्पण में दर्पण से कोई सा भी पूछ सकते हैं, अवतल उत्तल समतल, कोई सा भी। प्रतिबिंब पूछ सकते हैं, या फिर उस पर कोई न्यूमेरिकल या उनकी परिभाषाएं, कुछ भी। दोनों तीनों चीजें कम से कम क्लियर होनी चाहिए। भाई उत्तल, अवतल और समतल नहीं मतलब गोलीय दर्पण और समतल दर्पण और कौन सा होता है, और लेंस। ये याद कर लेना, इन पे न्यूमेरिकल भी बनता है और कई शिफ्टों में न्यूमेरिकल भी आ चुका है, क्योंकि मैं लड़कों से पूछता रहता हूँ, सेंटर से आते हैं जिनसे, कि इस पे न्यूमेरिकल आया है, तो इन पे न्यूमेरिकल भी आ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम पूछेंगे। और बताओ कुछ, ये हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं तो बताना इनको, नीचे वाला। और तो कौन सा है? ये क्या है? तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र से, न्यूरॉन से एक क्वेश्चन आया था। भाई जो बायो का टॉपिक है न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र, उससे क्वेश्चन आया था इनके। एक प्रोटीन से आया था। प्रोटीन में क्या पूछा था? प्रोटीन में क्या पूछा था बताओ। प्रोटीन से वही पाचन वाला, कि कौन सा प्रोटीन किसका पाचन करता है। प्रोटीनों के नाम बताना कुछ, एक दो याद। लैक्टोइड कुछ ऐसे था ना? नहीं 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 नहीं, जैसे ये एंजाइम पूछ लिया, एंजाइम। प्रोटीन पूछ लिया। अच्छा। कि जैसे प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। भाई एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा, विटामिन, ये नहीं important रुको है। रुको, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस चीज में होता है? क्वेश्चन ये है और इसका आंसर ये रहा। आंसर निकाल के ला रहा हूँ। तो भाई सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है, राइट? यही आंसर है, पढ़ रखा है भाई। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, किसी एग्जाम में आया था, मेरे को फिक्स पता नहीं। और बताओ कोई क्वेश्चन जल्दी। ये पर्णहरित। हाँ, पादप में से पर्णहरित का पूछ रहे। जैसे वो फल का कलर, पत्तियों अच्छा। का रंग, प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन, ये इम्पोर्टेंट। एक वर्तिकाग्र से पूछा था मेरे। वर्तिकाग्र क्या चीज है? ये पुष्प के अंदर आती है। और भाई ये वाला टॉपिक मैंने, पुंकेसर, स्त्री केसर। ये वाला पॉइंट मैंने छोड़ रखा है अभी।
तो भाई हमने कुछ और क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए, लिख लिए नोट्स में, तो बताओ दीदी क्या क्या पूछा जा रहा है। एक तो फॉर्मूले देख लेना आप ऊपर से, क्योंकि ऊपर से नहीं, डीप से, क्योंकि ऊपर से करेंगे तो भूल जाओगे। फॉर्मूले याद कर लो बस, जैसे NaCl का वो नमक का NaCl होता है, ब्लीचिंग पाउडर याद कर लो, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, धावन सोडा, ये जो भी है ना, जैसे हाइड्रोक्साइड वाले हैं जैसे MgOH2 राइट, और ये जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऐसे फॉर्मूले पूछ रहे हैं, मतलब क्योंकि इजी वे में इनको कोई भी कर देता है और क्वेश्चन भी सही। मेरे तो धावन सोडे का पूछा था, धावन सोडे का कि धावन Na2CO3 ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो उसमें एक ऑप्शन में एल्यूमिनियम था, तो एल्यूमिनियम नहीं आएगा उसमें। अच्छा, राइट आंसर। और उसके अलावा और क्या पूछा था? और भाई धीरे धीरे दिमाग में याद आता है, बाद में आएगा। ऐसे बताओ आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरे को ये बताओ थोड़ा सा आइडिया। अब सिलेक्शन तो पता नहीं, एक्यूरेसी कितनी है उसका नहीं मतलब पता। इन्होंने 73 गए तो टेस्ट और ही नहीं दिया कभी, बिना टेस्ट दिए ही चला भाई गया। ये ना उधर जाके माउस को पकड़ के ना और ऐसे कर रही है, मूव कर रही है, इसमें बटन नहीं दब रहा। जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता उसके लिए डिफिकल्टी है चलाना, क्योंकि वो क्वेश्चन कम करेगा अटेम्प्ट, सीधी सी बात है। वो एक हाथ से कभी माउस पकड़ेगा, कभी क्या पकड़ेगा। और भाई देखो, प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा ऑफलाइन पेपर दिए हैं। इन्होंने 73 करे हैं। इनकी पिछली बार जहां से फॉर्म बढ़ा है कितने 55 के आसपास गई थी, है ना। तो हो सकता है कि इनका सिलेक्शन हो जाए, बट दौड़ करना इनके लिए होगा बहुत ही हैवी टास्क। लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और भाई आज के लिए बस कोई इतना बात ही। नहीं होगा तो मैं तो टीचर में हो जाए बस। अच्छा, टीचर तैयारी कर रही हूँ ये मैं तो। टीचर की तैयारी कर रही है। तो भाई चैनल पे और भी अपडेट देंगे हम, पूछ पाछ के जहाँ से भी थोड़ी क्वेश्चन आएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है उनको एक बार देख लो और लाइक सब्सक्राइब कर दो। हाँ लाइक सब्सक्राइब की बोलो। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। इन्फॉर्मेटिव हो तो Like लाइक और सब्सक्राइब करना। subscribe। बाय बाय।